कुछ नहीं है, बस बांसुरी सताए तो जोर जोर से बाबा का नाम लेना है, बालाजी का, सन्यासी बाबा का या दादा गुरु जी का बहुत जोर जोर से नाम लेना है। और जब और ज्यादा बांसुरा सताने लगे तो 2-3 दिन का निराहार का व्रत कर दिया करो। जब पेट ही में कुछ नहीं होगा तो क्या बन फिर साधना में और मन लगेगा और ज्यादा। ये उपवास की जो पद्धति है, व्रत की जो पद्धति है, ये बहुत लॉजिक के साथ होना है, कोई अनलॉजिक नहीं है इसके। इसके सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, इसलिए आपको आज हमने बुलाया इसलिए कि अभी 1 महीने से हमारी जो साधना चल रही थी, हम तुम लोगों से आशीर्वाद भी पाले और तुमसे ऊर्जा भी पाले, और हम जो साधना कर रहे हैं, जिस हित के लिए कर रहे हैं, वो काम भी सफल हो जाए और भगवान की कृपा से हमारी भी ये साधना सफल हो जाए और तुम्हारी भी हो जाए। इस सफर में हम तुम गुरु चेला जी दोनों गुरु भाई, क्योंकि जिस गुरु के तुम चेला हो उसी के हम। तो हाँ, इतना ये है कि हम थोड़ा बड़े गुरु भाई हैं, तो थोड़ा छोटे क्यों, तो जूनियर सीनियर का खेल है। हम थोड़ा बाद में आ गए, तो थोड़ा बाद में आए, हम थोड़ा पहले आ गए, तो जूनियर सीनियर का खेल है। बाकी अट्टे चट्टे बट्टे की थाली। तो आज हमने आप लोगों को शनिवार को जानबूझकर इसलिए बुलाया क्योंकि हमें आज से फिर 5 दिन के पयोव्रत की साधना में बैठ जाना है, तो 2-3 घंटे के लिए ही हमें शाम को निकलना है। बाकी रात को 2-4-5 घंटे के लिए, जितने घंटे के लिए आप क्या दे देंगे, बाकी फिर एकदम अंदर बैठ करके जब ही हमें करना है। आज हमारा पहला दिन था, तो हमें लगा कि आपसे बहुत दिनों से मिले नहीं और बहुत दिनों से हमने बात नहीं की, देखा नहीं। अब बात तो ठीक ही है, बात तो तुम्हारी हो ही जाती है। अंदर इतना है कि तुम्हारी बात हमें नहीं सुनाई देती, हमारी तुम्हें नहीं सुनाई देती, पर तुम्हारी हम तक आ जाती है, हमारी तुम तक पहुंच जाती है। तो अंदर मन में जो हो ही जाती है, पर बहुत दिन हो गए थे तो देखा नहीं था, तो हमने बहाना खोजा। गुरु जी भी बहुत दिन से चिल्ला रहे थे कि तुमने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, कुछ जप रहे हैं 9,84,000। बोले भाई अब कह तो दिया था, उनको ही बोला। हमने सोचा वो तो जा ही नहीं रहे, हमें ही आ रहा है, हमें मिल जाए। तो इसीलिए बहुत दिन हो गए थे, किसी चाय में तुमको बहुत दिन से तुम बुला भी रहे थे। सो बिना देने की हमने कहा कि चलो बाहर हो गया। दरबार तो रोज लगाना है, अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से मिल लिया जाए, थोड़ा बात कर ली जाए और आशीर्वाद लिया भी जाए और दिया भी जाए, दोनों ही होते हैं। तो आज 2 दिन संयोग जुड़ा और हम लोग पुनः एकत्रित हुए, उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको सन्यासी बाबा ने चुना है, और हम फिर आपको यही कहेंगे कि आप बहुत डूब जाओ, आप जल्दी से जल्दी उस कृपा को पा जाओ। और आप जितना भी भजन कर रहे हो, जो भी जप तप कर रहे हो, जो भी ध्यान कर रहे हो, आप पर ऐसी कृपा हो गए कि आपके काम, ये साधना में देखो कई बार हम अर्जी नहीं लगानी पड़ती कि ऐसा काम हो जाए, वैसा हो जाए, ना ना, प्रार्थना करती तो वो हो जाता। क्योंकि अब हम उनकी गोद में बैठ गए, अब हम उनकी छाया में
जैसे छोटे बच्चे को देखा होगा, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत भीड़ हो तो छोटा बच्चा माँ का ध्यान नहीं रख पाता, उसे ये ध्यान माँ ही बच्चे का ध्यान करती है कि बच्चा वैसे ही साधक अपने गुरु के प्रति छोटा बच्चा बन जाए तो फिर बच्चे को ध्यान नहीं करना पड़ता, गुरु को ध्यान करना पड़ता है हमारा बच्चा कैसा है, इसकी साधना कैसी है, इसकी कोई काम ना रुके, हमारे बच्चे की बेइज्जती ना हो, काम सफल हो जाए। हाँ, बिना रोए माँ दूध नहीं पिला, जब तक बच्चा खेलता रहता है माँ की काम धाम में मस्त रहती है, कभी पूड़ी बना रही है, कभी बर्तन साफ कर रही है, कभी झाड़ू लगा रही है। जब बच्चा भयंकर रोने लगे तो हजार काम छोड़ के माँ गोद में लेकर के आंचल में छिपाकर स्तनपान कराने लगती है, दूध पिलाने लगती है। वैसे ही साधक जब उस आराध्य के लिए रोता है, उसके लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, उसको पाने के लिए बहुत ढूंढता है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है, बहुत ज्यादा अर्चन करता है, हवन करता, निवेदन करता, तो फिर वो रुक नहीं पाता है, वो भी हजार काम छोड़ करके अपने भगत को, अपने शिष्य को, अपने साधक को गले लगाने के लिए प्रकट हो जाता है। तो आज आप लोगों को बस यही बात बताने के लिए हमने बुलाया है और हमें भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से साधना कर रहे होंगे, करनी ही चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ डूब करके लग जाओ और उसी साधना के बल पर ही आप समझो अपना भी भला और आपके आसपास जो भी संपर्क में आएगा उसका भी भला होना, उसका भी भला होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रेम पूर्वक आप अपनी साधना को और बढ़ाएं और उस पर भरोसा रखें, बस भरोसा रखें। ये मत सोचो आप कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम पूजा ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले वाचा बोलनी है कि पहले हम बोलना है, बाद में भी वाचा बोलनी है कि नहीं बोलनी है। आज तो देखो जो नियम तुम्हें याद हो गए वो हो गए, बाकी हम दोबारा तो बताने वाले हैं, पर बता भी दे तो वाचा पहले बोलनी है, फिर अंदर करना है, फिर वाचा बोलनी है। और हवन तो सबको पता ही है, हवन देना है, होली की पूजा देनी है, मालिका का प्रसाद देना है, 5 प्रकार की मिठाई देनी है, चित्र लगाना है, खड़ाओ और ये सब आपको लिखवाया ही है, तो सब आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो यूट्यूब पर पूरा एक सेशन 1 घंटे का है, लगभग 1 घंटे का है, उसमें एक चीज करके उसमें वाचा और मंत्र छोड़ के हमने पूरा बता रखा है, तो आप लोग डाउनलोड करके बार-बार सुन के करना, 4-5 साल जब भी देंगे तब आपको पूरा याद, हमको तो 7 साल बाकी ये बड़ी बात है कि हमारे गुरु जी थे, दरबारी के दादा हैं थे, तो 4-5 साल में तुम्हें पूरा याद होगी। और इसके बाद में आप बिना पढ़े ही कुछ लोगों ने कापियों में लिख रखे, बगल में कापी रख लेते हैं, कापी देखते जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसमें से पेपर अपना पढ़ जाता है, अपना नीला हो जाता है, अब वो देखते रहते हैं बहुत अच्छे से। इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, कभी दिया आगे पीछे भी हो जाए तो देना तो नहीं को, एक ही जगह जाना है, थोड़ा दीपक आगे पीछे भी हो जाए तो अब फिर वही काम में रखे रहते, सही से हुई पूजा कैसे हुई, अब स्वीकार हुई कि नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं, अब थोड़ा मोड़ा बिगड़ भी जाए, खास कर क्योंकि जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ थोड़ी धड़का कुछ चलेगा, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ टच भी हो जाता है, और जहाँ जुड़ जाए प्रेम होता है तो अपना लग जाए। और बताओ फोन में दिख तो रहा है ऐसे अगर हमारा